बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज 2022 की ताज़ा तरीन अपडेट पर बात करने वाले हैं कि हज पैकेज क्या होगा और कोटे की तकसीम के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस सब पर हम बात करेंगे। दोस्तों, इस वक्त डॉलर और रियाल की कीमत में इजाफे की वजह से सरकारी हज पैकेज भी 8 लाख रुपए से बढ़ता नजर आ रहा है। सऊदी अरब में हज 2022 के बढ़ते हुए अखराजात वजारत मजहबी अमूर के लिए सरकारी हज पैकेज बनाना मुश्किल हो गया है। इस वक्त हुकूमत के सऊदी गवर्नमेंट के साथ मुआहदात तय पा रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने मेना के टेंट और ट्रांसपोर्ट की फीस की मद में जो पहले 1600 रियाल वसूल किए जाते थे, उन्हें बढ़ाकर 5200 रियाल कर दिया गया है। इसी तरह वीजा इंश्योरेंस की फीस में भी इजाफा कर दिया गया है, जो कि सऊदी हुकूमत ने 480 रियाल मुकर्रर की है। और इसी तरह एयरलाइंस ने भी हज किराया $1000 मांग लिया है। $1000 का मतलब लगभग 1,85,000 है। इसके अलावा पाकिस्तान हज पॉलिसी 2022 की बात करें तो अभी तक हज पॉलिसी वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए नहीं भेजी गई, मगर दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आते ही हज 2022 महंगा ना करने की हिदायत जारी की है। मगर तमाम हज अखराजात का जो तखमीना लगाया जा रहा है वो सरकारी पैकेज में 8 लाख से भी बढ़ रहा है। अब यहाँ आपको बताते चलें कि इस साल पाकिस्तान को 81,132 यानी 81,132 कोटा दिया गया है। वजारत मजहबी अमूर पहले हज कोटा 60% खुद रखने और 40% प्राइवेट स्कीम को देने के हक में थी, मगर इंतजामी मुश्किलात की वजह से अमली तौर पर हज पैकेज बनाने और सस्ता करने में नाकामी के बाद अब वजारत मजहबी अमूर 60% प्राइवेट और 40% सरकारी कोटा रखने पर राजी हो गए हैं। जराये के मुताबिक अगले 2 दिन अगर सऊदी हुकूमत से मुआहदा तय नहीं पाते तो आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं। इस वक्त वजारत मजहबी अमूर के सामने हज पॉलिसी की काबीना से मंजूरी, हज पैकेज को हतमी शक्ल देने समेत हज दरखास्तें वसूल करने का काम अभी बाकी है। इस वक्त वजारत मजहबी अमूर को बहुत बड़े चैलेंज का सामना है कि कब सऊदी हुकूमत से मुआहदात होंगे और कब हाजियों के ट्रेनिंग सेशन होंगे। इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट और वजारत मजहबी अमूर को मशवरा दिया जा रहा है कि साल अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो सऊदी अरब की जानिब से दिया गया तमाम कोटा प्राइवेट सेक्टर को दे दें। दूसरी तरफ वजारत मजहबी अमूर के जराये से मालूम हुआ है कि नए वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर और इनकी जमात इस बात पर मुतमईन होते भी नजर आ रहे हैं कि तमाम कोटा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। मगर दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तानी अवाम के साथ ये बहुत ज्यादा ज्यादती होगी, क्योंकि जब सरकारी कोटा ही 8 लाख से तजावुज कर गया है तो प्राइवेट सेक्टर तो हज 2022 पैकेज की कीमत डबल से भी ज्यादा कर देगा। पाकिस्तानी अवाम को 3 साल बाद तो हज करने का मौका मिला है। अल्लाह करे ये तमाम काम खुश असलूबी से जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएं और प्राइवेट कोटे के साथ सरकारी कोटे में भी पाकिस्तानी अवाम को हज की सादत हासिल करने की सहूलत दी जाए। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही मजीद इस बारे में कोई न्यू अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।